निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो झूठ बताओ, इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। अपने आत्मा ये इन पंथों के ज्ञान की खाल इसलिए उतारी जा रही है कि आप जी आंखों देखकर इनकी गठड़ी में देख लो कि इसमें कौड़ी है या लाल है। तो इसलिए ये ज्ञान आपको दिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं और ये दास टीचर बना दिया प्रभु परमेश्वर कबीर जी ने। और टीचर ही बच्चों को समझाओगा तभी आपके समझ में आएंगी, नहीं तो कोई कितना ही बालक हो उस विद्यार्थी के समझ में नहीं आ सकती। टीचर ही संकेत करेगा। हाँ, बुद्धिमान बच्चे होते हैं वो थोड़े ही संकेत में शीघ्र समझ जाते हैं, और जो कुछ कम है वो थोड़ा सा कुछ तिनके रट्टे बार बार रटा कर समझा कर उनको भी परफेक्ट कर देंगे। कहते रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान, और करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो हम भक्ति मार्ग में सारे ही जड़मती हो रहे हैं, इसलिए बार बार ये अभ्यास, बार बार रिपीटेशन आवर्ती की जाती है इन नकली संतों के ज्ञान को आपको प्रत्यक्ष दिखाने का। जो प्रयत्न किया जा रहा है ये इसलिए किया जा रहा है कि आप इसको अच्छी तरह समझ सके कि हम कहाँ खड़े हैं और किन को परम धनी मान बैठे जो भूत बन गए। अब आपको उस पूर्ण परमात्मा कैसा है, कौन है, किसने देखा है और क्या विधि है उसके पाने की, ये चार जो कंसेप्ट हैं ये यदि क्लियर हो गए तो मोक्ष में कोई बाधा नहीं है। मोक्ष होने में देरी नहीं है, यानी पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। वो परमात्मा कैसा है, कौन है और किसने देखा है, उसकी वे ऑफ वर्शिप यानी पूजा की विधि क्या है, वो कहां प्रमाण है उसका, किस किस महापुरुष ने उस साधना से वो साधना को करके मोक्ष प्राप्त किया। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद फिर मोक्ष में देरी नहीं। कबीर परमेश्वर जी जो बनारस में जुलाहा धानक का एक रोल करने आए थे, धानक की भूमिका की, ये पूर्ण परमात्मा है, ये परम अक्षर ब्रह्म है। अब कबीर परमेश्वर जी को हमने केवल एक कवि मान रखा था, कवि, और उनके दोहों को हम जब शिक्षा ग्रहण करते थे बड़ी रुचि से पढ़ा करते थे और बड़े मार्मिक दोहे थे प्रभु के। अब जैसे लाल को कौड़ी समझकर और कूड़े के ढेर में डाल रखा था, अब जौहरी को पता होता है, लाल की परख करने वाले उस पारखी को पता होता है, वो तुरंत पहचान लेता है और फिर अन्य को उसके विषय में जानकारी देकर ये प्रमाणित करता है कि ये लाल है, इसकी कीमत इतनी है। फिर जो उससे परिचित होता जाएगा वही उन लाल को उठाकर सीने से लगाकर छुपा कर रख देगा। तो अभी तक हम इन कौड़ियों को तो लाल समझते थे, अन्य देवताओं को, अन्य भगवानों को, और कबीर परमेश्वर यानी उस पूर्ण ब्रह्म को हम कौड़ी समझते थे।
अब कबीर परमात्मा जो काशी में धानक जुलाहा आया था, रहता था, वो भगवान, ओ तेरा गजब, एकदम प्रत्येक प्राणी जो पहली बार सुनता है उसकी तो 100 पे सुई जाती है क्यों झूठ बोला है तेरा गजब। ले बताइए, कबीर न भगवान बता रहा है। एक बहन बता रही थी कि आपकी एक किताब देखी मैंने इस एक मंदिर में, कोई पुजारी ने ले ली होगी, मोल या किसी पर, जैसे भी हम जगह जगह सत्संग, पहले हम बाई पोस्ट भेज देते, फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल फोन लिखने से भेज देते हैं। तो गहरी नजर गीता में उस पुजारी ने, मंदिर के पुजारी ने मंगवा रखी, वो दर रखी, पढ़ी को नहीं, जैसा भी। तो एक बहन कह रही थी कि मैंने वो बुक उस पुजारी से लेकर पढ़ी तो 5-7 प्रश्न, 5-4 प्रश्न पढ़े, उनमें लिख रखा कबीर जो बनारस में आया था वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। मैंने उल्टी रख दी, ताकि संत भी बड़ा बोला है, कबीर को भगवान बता रहा, वापस रख दी, नहीं छुई। कहते हैं एक दो 3 महीने के बाद आपकी सीडी चल पड़ी उस शहर में जिसमें वह बहन रहती थी। तो वो सीडी आपकी 1 घंटा चलती थी प्रतिदिन। तो उस सीडी में मैं देखने लगी तो वही जो फोटो उस पुस्तक पर था वो आपका दिखाई दिया। वो ज्ञान में धीरे धीरे सुनती मैं ऐसी रंग में रंगी को तेरा गजब हुई। इतने में आपका समाचार पत्र से पता चला कि आप हमारे शहर में सत्संग करने आ रहे हैं। हम वहां उसी शहर में सत्संग करने गए हुए थे, जयपुर की बात है, राजस्थान में। तो उस बहन ने फिर उपदेश लिया, कहने लगी कि सामने प्रत्यक्ष देखा और देख रहे हैं कि जो पूजा हम कर रहे हैं ये करने योग्य नहीं है, ये भगवान नहीं है, और फिर भी छोड़ना जी ना करता, इनमें इतना प्रेम हो रहा है। अपने आत्माओं इस कारण हम इसे फंसा दिए। फिर उस बेटी ने उपदेश लिया और आज तक 5-6 साल हो गए, पूरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं, जो ज्ञान हमने दंत कथा सुन रखी थी, ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म पर ब्रह्म तक की, पर ब्रह्म कोई नहीं जानता, नाम लेते ब्रह्म तक की, और ब्रह्म की स्थिति से नहीं परिचित है। तो ये भी कथा हमने किसी ना किसी के सुनने से ही ग्रहण की और फाइनल मान ली। और ये सुनाने वाली कथा सुनाने वाले ये कहा करते, ये शिव पुराण में ऐसे लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा, भगवान शिव जी अजर अमर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, सर्वेश्वर है। और उन्हीं में इनके कोई माता पिता नहीं, उन्हीं पुराणों में आज लिखा है कि जिनके माता पिता हैं इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनका भी मोक्ष नहीं है। और ब्रह्म खुद कहता है मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, केवल तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके आधार से साधना करने से ही आप पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो वो परमात्मा कौन है, कैसा है? वो कबीर है, कबीर देव। वेदों में कबीर देव, कबीर अग्नि, कबीर अमित ओजा, कबीर ईश्वर, ऐसे उस परमात्मा का यथार्थ नाम लिखा है। सतपुरुष, परमअक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, ये उसके उपमात्मक उपाधि के नाम हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री जी का नाम, शरीर का नाम तो कोई और होता है, और प्रधानमंत्री उनकी पद का नाम है, उनका पद है, नाम नहीं है। तो ऐसे ही पूर्ण ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष, ये तो है पद के नाम। और कबीर देव है उनका ओरिजिनल नाम प्रभु का, कबीर देव, कबीर साहब। एक बार परमेश्वर कबीर जी दादू साहब, आदरणीय दादू साहब जी को मिले। दादू साहब जी अजमेर के अंदर रहते थे। उनके माता पिता
तेल निकालने का, तेली का काम करते थे। 7-8 वर्ष के बच्चे थे, बच्चों में खेल रहे थे। घर से बाहर थोड़ा सा, गली में थोड़ा सा बाहर वाही घर था, गांव से बाहर छोटे छोटे, उसमें अजमेर ज्यादा बड़ा नहीं था, तो उनका घर बाहरले हिस्से में, जैसे शहर के बाहरली कॉलोनियों में होता है, ऐसा दादू साहेब जी का मकान था। वहां खेल रहे थे। पूर्ण परमात्मा आए, एक बूढ़ा बाबा यानी जिंदा महात्मा के रूप में, और परमेश्वर कबीर जी आए। उनको परमात्मा के विषय में ज्ञान दिया दादू साहब जी को। दादू साहब ने कहा, बाबा क्या मैं आपके वहां लोक को देख सकता हूं? परमात्मा बोले, हाँ भाई खूब देख, क्योंकि परमेश्वर ने अपने गवाह तैयार करने थे कबीर जी ने। इस भक्ति काल के समय, ये भक्ति युग में ये काम आएंगे अपने भी, इसलिए परमेश्वर ने कुछ आत्माओं को अपनी स्थिति से पूर्ण परिचित कराया था। दादू जी वाली आत्मा को शरीर से निकालकर और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखा करके सतलोक ले गई। 3 दिन और 3 रात दादू जी बेहोश रहे, अचेत रहे। घर वालों ने उसका शरीर उठाकर घर में रख लिया। थोड़ा श्वास चल रहा था इसलिए फूका नहीं। तीसरे दिन परमात्मा ने वो शरीर वापस छोड़ दिया। उसके बाद दादू साहब ने उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाई। क्या कहा उस कबीर जी के बारे में, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताकहूं कहतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावन सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजय नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाए, मिट दिया अपराध सब आ मिले छन माही। दादू संग ले चले कबीर चरण की छाई, सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। बरंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारू नाम कबीर पर है पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज। दादू भजन प्रताप ते ये भाग्य सुनत आवाज। पल पल नाम कबीर का दादू मन चितलाए, हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है फिर परमानंद सुखसीर। दादू नाम कबीर की जो कोई लेवे ओट, तिनको कभी लागे नहीं ये काल वज्र की चोट। और संत सब कूप हैं केते झरिता नीर, दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीड़, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। जय कोई सरगुण में रीज रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गति कबीर की ही मोह से कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल, नाम भरोसे नर चले होए न बाका बाले। जिन्हों को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमार,
दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहार। ओए होए होए, एक गवाह। अब आपके पास परमेश्वर कबीर है, सर्वसृष्टि रचनहार है। इनके आधा दर्जन गवाह आपके समक्ष पेश किए जाएंगे। परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए इन झूठे गुरुओं और संतों और पंथों ने जो बैठा दिया, परमात्मा की परिभाषा से, उनकी सतीथि से अपरिचित कर दिया, उसके लिए ये ढेर सारे प्रमाण आपके सामने दिए जाएंगे। तब ये आत्मा अपने भगवान को पहचान पाओगी। काल ने इतना काम बिगाड़ दिया। अब क्या बताते हैं दादू साहब जी ने कहा, जो जो शरण कबीर के तेरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूं कहतन आवे पार। कहते कबीर जी की महिमा के गाऊं, अंत नहीं उस मालिक की महिमा का। और जो जो कबीर परमेश्वर की शरण में आए हैं वो अनंत पार हो चुके हैं, अनंत। अब देख लियो पूरे विश्व में कबीर जी की महिमा प्रारंभ होगी। अरबों खरबों प्राणी इस परमात्मा की शरण में आवेंगे और पार होंगे। अब यहां ना जाने कितनी जीव जंतु हैं, एक चींटी के बिल में अरबों खरबों चींटी है, और वो कभी मनुष्य भी थे। तो यहां पार भी नरे होंगे, और काल के फिर वो ये और प्राणी रह जाएंगे। जो हम आप लोग तो निकल जाओगे यहां से, फिर बाकी ये अनाड़ी संतों के फंसे हुए ये यही धक्के खाओगे, गधे कुत्ते सूर बनेंगे, जो शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं, और आप पार हो जाओगे। कहते हैं जो जो शरण कबीर के, शरण का अर्थ है कि पूर्ण संत की शरण में, और जो सत्य वास्तविक मंत्र वो संत देव है, और कभी अंतिम श्वास तक उनकी मर्यादा में रहे, वो सब पार हो जाएंगे। कबीर करता आप है दूजा ना कोई। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक, करता माने सृष्टि रचनहार, वो खुद है और कोई दूसरा नहीं है। दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे संसार को एक वही परमात्मा सत भक्ति बताता है, और कोई नहीं बता सकता। फिर कहते हैं ठेका पूरा होवे जब सबको तजे शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अंत में मरना तो सभी ने है, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन जो परमेश्वर कबीर जी के उस नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम से, उसका काल निकट नहीं आओगा, यम के दूत नहीं दुखी कर सकते। सेवक देवनी चरण का दादू अपना जान। ब्रंगी सत कबीर ने किन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। के परमेश्वर कबीर जी द्वारा जब दिया गया सच्चा नाम है, वो इतना कीमती है कि उस नाम के ऊपर मैं अपना पल पल न्यौछावर कर दूं। अपने आत्मा जिनको भगवान चाहिए, और वो भगवान का सीधा मार्ग मिल जाए, तो पुण्यात्मा जिसको परमात्मा चाहिए, चाह है जिसकी, तो कितना सैक्रिफाइस करेगा, कितना कुर्बान हो जाएगा उसके ऊपर। अब तो वही जाने जो इस रंग में रंगा हुआ है, वही समझ सकता है। अब भूखे न भोजन मिल जा, निर्धन ने धन मिल जा, तो हम निर्धन हैं, भूखे हैं भगवान के, हमें भगवान का राह मिल जाए, रास्ता मिल जाए, तो कितने गदगद, कितना आनंद, कितनी खुशी, और क्या समर्पण कर दें उस मालिक के लिए। ये एक अंदर से न्यारी उमंग हिलोर उठती है। क्या बताते हैं भाई, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा, परमेश्वर की महिमा सुन जितनी भी चर्चा होती है, और काल का माथा मुरझा जाता है। नो कर ले नीचे न किया तो बात बिगाड़ेंगे मेरी। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। माथे ने नीचे न कर दे है कि तो
इसके सामने ये रुक नहीं सकता, इसमें समर्थता नहीं है। जहां कबीर परमेश्वर की आवाज वाणी चलती है वहां से काल भूत ये सब भाग जाते हैं, निकट नहीं आ पाते। यम के दूत भी वहां निकट नहीं आते जहां कबीर परमेश्वर की वाणी, उसकी महिमा का जो चर्चा चलती है, महिमा गाई जाती है। केरी नाम कबीरी का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप तैयो भाग्य सुन के आवाज। अब देखो परमात्मा कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि कबीर जी के नाम में इतनी शक्ति है, जो सतनाम है उसको तो तुम केरी बब्बर शेर समझ लो। केहरी माने बब्बर शेर। और काल भी कोई छोटा जानवर ना है, शक्तिशाली नहीं है, इसको हाथी समझ लो। जानवरों में हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तगड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन शेर के सामने जब शेर दहाड़ मारता ना, यो हाथी लीड कर देता है और चंगाड़ मार कर भाग लेता। चाहे वो 1 किलोमीटर तो दहाड़ मार रहा, उन्होंने सोचा आ गया बस। तो शेर की स्पीड भी बहुत होती है, तो हाथी इतना डरता है शेर से। तो यो काल भी छोटा नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा की घिघी बांध रहा। हमारे जैसे जीव की क्या औकात है काल के साथ टकरा जा। हम कबीर परमेश्वर की आड़ में ओट में बैठ के अब काल का तीर ठोकर लाग रहे ना, हमारी कोई औकात नहीं, 1 मिनट में नष्ट कर दे। तो यहां कितनी अच्छी उपमा बता रहे हैं दादू साहब जी के केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का भी सरदार, यानी वो समझ ले इतना तगड़ा वो काल है। काल को हाथी जानो, कबीर परमेश्वर को शेर जानो, बब्बर शेर। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। परमेश्वर के महिमा के सामने, परमेश्वर कबीर जी के मंत्र के सामने ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे शेर की दहाड़ के सामने तगड़े से तगड़ा हाथी हकार उठा जाता है, भाग जाता है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए। हाथी के असवारे को ये स्वान काल नहीं खावे। जिस दिन आपको यो नाम मिल गया, प्रथम मंत्र प्रारंभ हो जाता परमेश्वर के नाम से, उस दिन समझ लो आप हाथी पर बैठ गए। और काल की क्या स्थिति बताई है कि आप जब कबीर जी की शरण में आगे हो, समझो हाथी पर बैठ गए। और फिर काल की क्या स्थिति है, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, आपको गुर्राता तो रहेगा, नो कर देगा, कदे यहां भी काल चोट मार जा, कदे यहां भी मार दे। लेकिन हाथी पर बैठे व्यक्ति का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो भौंक सकता है 10 कदम दूर तक। और हम उसके डरते कुत्ते तो डर कर तले पड़ जाएंगे, फिर तो पाड़ खाएंगे। यदि हम कबीर जी का नाम छोड़ देंगे तो काल ने तो फिर खाना ही है, समाप्त, हमें मार डालना है। तो हम इन कुत्त्या से डर के, अर्थात भूत पितर इन कालों से डर के, काल से डर के आपका नाम छोड़ के उठ के आप खेमे में चले जाएंगे। फिर वो क्या करेंगे, वो तो पहले तैयार भोकन लग रहे, आजा तुझे खत्म करूंगा, मारेंगे, दुख देंगे। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलावे, यानी जिस दिन नाम लेवे, चाहे 2 दिन लेट कर दे, पूरा समझ कर ले और नाम लेकर के सच्चे दिल तय मालिक के चरणों में लग जा, भक्ति करने शुरू कर दे। तो समझो आप हाथी पर बैठ गए। और आप दोगले से रहोगे, कभी हाथी पर बैठ गए, नीचे उतर गए, फिर वो काल पिंडी पाड़ेगा थारी, वो कुत्ते फिर बक्से को नहीं। हाथी के असवारे को स्वान काल नहीं खावे। सुमृत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़ कि परमात्मा कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करते ही काल के ये दुख कट जाएंगे। सुमृत नाम कबीर का ये कटे काल की पीड़, दादू दिन दिन ऊंचा हुए है फिर परमानंद सुख सीर।
दादू नाम कबीर की जय को लेवे ओट, तिनको कबू लागे नहीं ये काल बजर की चोट। जो परमात्मा कबीर जी की मर्यादा में रहेंगे, शरण में रहेंगे, वो सच्चा नाम जाप करेंगे, सच्चे हृदय से नाम जाप करेंगे, वो उन परमेश्वर की ओट है। उनको कभी लागे नहीं इस काल वज्र। वज्र सबसे खतरनाक भयंकर ने सोच लो, मिसाइल समझ लो, परमाणु बम समझ लो, कहते उसका भी असर काल के द्वारा जो हमारे ऊपर आपत्तियां छोड़ी जाती हैं, दुख दिए जाते हैं, किसी का बेटा मार दिया, किसी को आप मार दिया, किसी कैंसर हो गई, किसी टांग टूट गई, किसी का कुछ हो गया, कहते ये जो वज्र ठोक ठोक का हमारे को तंग करता है, तो काल के वज्र यानी उस शस्त्र की चोट आप पर नहीं हो सकती। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कभू लागे नहीं काल वज्र की चोट। और संत सब कूप है कहते धृता नीर, दादू अगम अपार है दरिया सत्य कबीर। अब अन्य संत भगवान ऐसे समझो, कोई तो कुआ समझो, और कोई झरीता नीर, जैसे झरने का पानी कुछ क्षेत्र में काम दे सकता है। कूप का जल, कुएं का पानी जल पीन पान के काम आ सकता है, कंप्लीट सारा सिंचाई आदि का काम नहीं कर सकता। तो ऐसे कहते हैं भगवान श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, सतगुण श्री और रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, ये भी कुछ राहत दे सकते हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। और कुछ संत भी थोड़ा बहुत राहत दे देते हैं अपने पूर्व जन्म की कमाई से, अपनी जेब से, लेकिन मोक्ष नहीं, पूर्ण लाभ नहीं। तो इस उसकी तुलनात्मक तरीके से बताया है। क्या बताते हैं? और संत सब कूप हैं केते जरीता नीर। जरीता नीर माने झरना, झरने से बह रहा पानी जल। और दादू अगम अपारे है वो दरिया सत कबीर। कबीर परमेश्वर को तो दरिया मानो, दरिया अथाह जल जिसमें होता है, नहा भी ले, धो भी ले, सिंचाई के भी कर ले, और फिर भी उसका अंत नहीं आवे। तो कबीर परमात्मा कंप्लीट गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर। इस जन्म में रो कट जाएगा जन्म और मृत्यु का। श्वास उश्वास सुमरे ले है दादू नाम कबीर। श्वास उश्वास के परमात्मा कबीर जी द्वारा दिया गया सत्य नाम का सुमरण कर ले। इसी जन्म में तेरे जन्म मृत्यु का रोग कति कट जाएगा, सतलोक प्राप्ति हो जाएगी। दादू नाम कबीर का सुन के कापे काल। नाम भरोसे नर चले हो नवा का बाले। कबीर परमेश्वर का नाम सच के नाम से ही इस काल का कांपनी छूट जाती है, थर थर कांपने लग जाता है। और यदि आपको पूर्ण परमात्मा के नाम पर विश्वास है, सच्चे दृढ़ निश्चय से आप इस पर लगे हुए हो, तो काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। जिनमो को निज नाम दिया सतगुरु सोए हमारे। दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। दादू साहब जी कह रहे हैं कि और कोई परमात्मा नहीं है, केवल कबीर सिरजनहार। ये कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। अपने आत्माओं, कबीर परमेश्वर है, सब सृष्टि का रचनहार है, सर्व संकट निवारक है, मोक्षदायक है और सुप्रीम पावर है। काल जिसके सामने नहीं टिक सकता वो कबीर जी है। इसका एक गवाह आदरणीय दादू साहब जी आपके समक्ष पेश किए, और फिर आने वाले समय में आपको और गवाह दिए जाएंगे, जिससे आपको विश्वास होगा कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है, कुल मालिक है। परमात्मा क्या बताते हैं?
जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जग पतिवावे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जग पति आवे। अंधे की बां गई अंधे न ये मार्ग कौन बतावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु से बन गए, किया ना तत्व विचारा। गुरु से दोनों के सिर पे यू काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। परमात्मा बता रहे हैं कि पूरे विश्व को जन्म और मृत्यु का रोग लगा है। जैसे आपने पवित्र गीता जी में अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16-17 में पढ़ा, गीता ज्ञान दाता ये क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये परब्रह्म। ये क्षर ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, और परब्रह्म ये 7 संख ब्रह्मांड का भगवान है, स्वामी है। और जो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से और दूसरा जो अन्य पूर्ण परमात्मा है, वही सबका मालिक है, वो वास्तव अविनाशी है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो परमात्मा है। वो केवल वो अमर है। तो ये क्षर पुरुष भी जन्म मृत्यु में, और परब्रह्म की भी मृत्यु, ये भी अविनाशी नहीं है। तो केवल पूर्ण परमात्मा ही अविनाशी है। गीता ज्ञान दाता स्वयं कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म मृत्यु होती है, ये अजर अमर नहीं है। तो इसलिए कबीर परमेश्वर कहते हैं कि जिन भगवानों की तुम पूजा करके मोक्ष चाहते हो, वो खुद ही मोक्ष मुक्त नहीं है, और उनका भी जन्म मृत्यु होता है। तो उनको भी जन्म और मृत्यु का रोग लगा हुआ है। पूरे विश्व को ये जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग है। इस रोग के काटने की जड़ी ये सार शब्द है। कहते हैं सार शब्द सरजीवन बूटी,
सतनाम के बाद आपको सार नाम दिया जाएगा, सार नाम के बाद आपको सार शब्द की उपलब्धि कराई जाएगी, तब आप यहां से सहर्ष चले जाओगे। पुण्यात्माओं, इस यथार्थ भक्ति विधि को परमात्मा ने इस समय तक इस दास के लिए छुपा कर रखी थी। परमेश्वर ने अपनी सभी पुण्यात्माओं को, जिनको अपनी सतीथि से परिचित करवाया, उनको कह दिया था कि धर्मदास तो लाख दोहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, और ये यथार्थ मंत्र सतनाम का भी जिक्र कहीं नहीं करना। जैसे नानक साहब जी को परमात्मा मिले थे, आदरणीय नानक साहब जी को भगवान कबीर जी मिले थे, वो सतपुरुष मिले थे, पूर्ण परमात्मा मिले थे, उनको भी सतनाम दिया था और फिर सार नाम भी दिया था, सार शब्द। फिर उनको बाद में बताया था, कह दिया था, एक आदेश दे दिया था कि ये सतनाम को अभी किसी को मत बताना। और नानक जी उसी नाम का जाप करते थे। वो आपको एक प्रमाण देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जब तक हम आंखों नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं मान सकते कि जो ये वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि ये दास बताता है, वो सच्ची है। जब आप आंखों देख लोगे तब आपको विश्वास हो जाएगा, फिर नो डाउट आप सच्चे दिल से भगवान के चरणों में लग जाओगे, मोक्ष हो जाएगा। ये देखिएगा, जन्म साखी सब तो वड्डी, भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी। ई जन्म साखी अज तक छप चुकियां नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है। भाई बाले वाली जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिबां दी साखी ते दसां पातशाह ते जीवन समेत। अब वही है डॉक्टर जवाहर सिंह, कृपाल सिंह एंड कंपनी द्वारा छपी। इसके 547 पृष्ठ पर समुद्र की साखी है। ये देखिएगा पृष्ठ 547, समुद्र दी साखी। यहां से शुरू करते हैं। बाला संधु वाच, बाला यानी बालाजी बोले, भाई बाला बोला और अंगद जी को सुना रहे हैं। कहते हैं गुरु अंगद जी, गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दान ने कहा सच्चे पातशाह जी, असा समुद्र ता देखिया पर लंका ना देखी। जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है, ता गुरु नानक जी कहा चलो भाई बाला ते मर्दाना, तुहानू रंज नहीं करना, अखी मिटो। जा अखी मीट के खोलिया ता समुद्र दे कंडे जाई खड़े हुए, ते आखण लगे बाला ते मर्दाना, मेरे पीछे पीछे चले आओ। मुखों वाहेगुरु वाहेगुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पे। जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पे। जहां चले जावण, ते पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दान ने विचार कीती कि गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे सन हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण, ते लगा गोते खावण। जहां गुरु नानक जी देखन ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा मर्दाना, गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु दे वचन पर चलना चाहिए। तू मर्दाना उहे आख जो असा आखिया है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु कहन, ता फिर जल ऊपर उसी तरह तुरन लगा। अपने आत्माओं देखो, नानक साहब जी यथार्थ मंत्र सतनाम जाप कर रहे थे और उन्होंने इसलिए उच्चारण किया
कि आने वाले समय में, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में वो मंत्र लिखा हुआ है, ये नो का नो, और प्राण संगली के अंदर तो बिल्कुल क्लियर है। तो परमात्मा की के आदेश का पालन करते हुए श्री नानक साहब जी ने कहा, यही सोचा कि ये नाम अब किसी के सामने नहीं होना चाहिए, इसका जाप कोई ना करे। इसको दृढ़ करने के लिए कि आने वाले समय में कोई भी मेरी वाणी को पढ़कर कहीं इस नाम का किताब भांडा फोड़ ना कर दे, इसलिए गुरु नानक जी ने उच्चारण करके नाम जाप करना शुरू कर दिया सतनाम का। वैसे ये सांस से सिमरन है, उच्चारण करके नहीं होता, बोल के इसका जाप है ही नहीं। तो केवल एक शिक्षा देनी थी। तो बाला मर्दाना, जो बाला और मर्दाना दो उनके शिष्य उनके साथ साथ चल रहे थे, तो मर्दाना जी ने सोचा गुरु जी तो नाम और जप रहे हैं और मुझे कहा तो वाहे गुरु जप, तो वो भी इस सतनाम का जाप करने लग गया बोल के, वो डूबने लगा समुद्र में। तब नानक जी ने कहा कि वही बोल, तो ये मंत्र मत जाप कर। पुण्यात्माओं, इस कारण से पूरे पवित्र सिख समाज में सतनाम का जिक्र भी नहीं करते ना, हमारे गुरु जी ने मना कर रखा है, और बालाजी डूब गया होता और वो नाम जाप करना था, फिर वाहे गुरु से तिर गया। अपने आत्माओं, ना तो पूरे सिख समाज ने वाहे गुरु का विरा कौन है वाहे गुरु। कभी गरीबदास जी साहब जो परमेश्वर जी के गवाह हैं, साक्षी हैं, उन्होंने बताया है कि जाखी वे कबीर की नानक की तीवा वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। अब श्री आदरणीय नानक साहब जी को परमेश्वर कबीर जी बेई नदी में मिले थे आके एक जिंदा महात्मा के रूप में, और वहां से उनको अंतर्ध्यान करके उनके शरीर को कहीं जंगल में छोड़ दिया। नानक साहब जी वाली आत्मा को लेकर के सचखंड गए थे और वहां अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था और कहा था मैं बनारस में मिलूंगा, मैं धानक का काम करता हूं, वहां आ जाना। तो नानक जी अपनी पहली उदासी में जब वापस आए 3 दिन के बाद, लोगों ने मान लिया था, वहां के सुल्तानपुर के व्यक्तियों ने जान लिया था कि नानक साहब तो डूब गए दरिया में, जबकि वो सचखंड से वापस छोड़े गए। तो उसके बाद नानक साहब जी बनारस में पहुंचे और देखा वाहे गुरु, वो ये तो वो सच्चा गुरु वाहे गुरु, झांकी वे कबीर की। ऊपर का नजारा देख कर सतलोक का कबीर परमेश्वर का नानक की तीवा, ओ हो वाह गुरु, ये है वाहे गुरु कबीर जी। झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, और वह सिखा के गलपड़ी कौन छुटावता। अब सिख लोग केवल वाहे गुरु की रट ला दी, जो कहीं कौन छुटवावे वाहे गुरु कौन है, वाहे गुरु जो ना बेरा इनको पता नहीं। अब उसका राज था कि अब तक इसको छुपा कर रखना था। अब वो पुण्यात्मा अब फिर जन्म प्राप्त करती हुई आ रही, क्योंकि वो कभी परमेश्वर के चरणों में रही है कबीर जी के। और जैसे वाणी बुणी का पाठ करने से यज्ञ का फल हो जाता है, उससे भी पुण्य पाप बनकर थोड़ा बहुत का जन्म मनुष्य जीवन का मिल जाता है, लेकिन रोग कटेगा इस सच्चे नाम तक। परमात्मा कहते सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। अब ये सतनाम बनता है 2 मंत्र से, और सार शब्द अभी गुप्त है, वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होगा, उसका भेद कहीं नहीं दिया जा सकेगा। तो इस प्रकार आपको दृढ़ निश्चय होगा कि कौन सा वो मंत्र है जो किन किन महापुरुषों ने जाप किया और उनको परमात्मा प्राप्ति हुई। उन्होंने बताया परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो मैं बंजी जाम गुलाम।
अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी आरे, बामे बंदा बख्श दियो, बामे गर्दन उतार। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे आदीन। सात द्वीप नौ खंड में, गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, हे गुरु करे सो होए। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, लाग्या हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ से, फेर दियो सुख देव। राजा जनक गुरु किया, फिर कीनी हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में चले गए सुखदेव। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी ही झांखे चोवा जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आंखों रो, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना कबीर साईं मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आद अंत की सब कहूं अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाही, हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। अब आपको कुछ भक्तों के अनुभव सुनाएंगे, ध्यान से सुनना। ये बार बार समय नहीं मिलता बच्चों, या एक एक अक्षर आपका बड़ा कीमती बहुमूल्य है, जो भगवान आपको यहाँ लाए हैं। यहाँ आना कोई बच्चों का खेल है, बगैर परमात्मा की रजा से आप इधर मुंह भी नहीं कर सकते। स्पेशल लाया आपको, चाहे कुछ भी कारण बनाया, चाहे दुखी करा चाहे सुखी करा, आपको ऐसे स्थान पर लाकर बैठा दिया। अब चर्चा सुना करो, एक एक शब्द को ऊपर विचार किया करो। आप सुनिएगा वो भक्तों का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? रुपेश दास। रुपेश जी कहाँ से आए हैं आप? बानसूर बालावास रतनपुरा वालावास से आया हूँ, जिला अलवर राजस्थान। रुपेश जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 26 मार्च 2017 में नामदान लिया था मैंने प्रथम मंत्र। सर 2014 से संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं और आपने 2017 से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो ऐसा क्या कारण था जो आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2017 में आए? और भी बहुत से संत हैं जिनकी शरण में आप जा सकते थे। सर पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और हमारे घर में भूत प्रेतों की बाधाएं थी, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम घर वाले सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे। हमारी बहन भी थी एक, जो 11-12 साल की थी, वो भी भक्ति करती थी।
तो उनकी मौत हो गई अचानक पैर में दर्द आने के कारण। फिर हमने शानी शेवड़ों के डॉक्टरों के पास नहीं लेके गए, शानी शेवड़ों को बुलाया और रात को जागरना भी किया। उनको बुलाने के कारण और 10-15 दिन के बाद में ही हमारी बहन की मौत हो गई। और हमारे पापा जी थे, हमारे पापा जी उनके यानी कोई तो जिन बताता उनको, कोई भूत बताता था उनके अंदर, कोई कुछ देव देवताओं के बारे में बताता था। तो हमने वीर तेजाजी हीरामल इनके पास भी लेके गए। इन्होंने बोला भाई कोई जिंद नहीं, पित्तर है। और हम जोधपुर सजाड़े धाम गए तो वहाँ बोला अगर भाई ये जिंद है। और भी कई देवताओं के पास गए तो उन्होंने कोई कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहते हैं। हमारे पिताजी एक ऐसा अंदर पता नहीं क्या था, जिन था क्या नहीं था, जो शिव जी का मंदिर होता है उसमें शिवलिंग की मूर्ति होती है, वहाँ पर जो ऊपर पानी के जो घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उनके अंदर पानी भरा हुआ होता है। वो मेरे पिताजी उनके मंदिर में चढ़ के मटकियों को फोड़ने लगे। फोड़ने के बाद में जो सगला पानी था वो सगले पिए, पहले पानी पिए, फिर उसके बाद में जितने भी मटकियों के टुकड़े हुए थे वो टुकड़ों को खा गए। और हम जाते थे, हमारे वापस बाटे की भगा के देते थे। ऐसा उनके अंदर जिन था। सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? पास में ही मेरे गांव से 7-8 किलोमीटर पास में रामनगर गांव है, बानसूर तहसील के अंदर। वहाँ एक भगत है, उनके पास में हमने बटाई ली थी पहले 6 महीने। तो उन्होंने हमारे को बताया, फ़ोन करके बताया, घर पे बुलाया, पुस्तक दी गीता तेरा ज्ञान अमृत। और उससे पहले मेरे को 2009 के अंदर भी एक पुस्तक मिली थी जो ज्ञान गंगा के नाम से थी। वो पुस्तक मैंने पढ़ाई करता था, मैं 7वीं 8वीं में जिस टाइम मिली थी मेरे को, रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी ने देख के गए थे मेरे को। वो पता नहीं कौन था, कहाँ के था, उसने बताया भी नहीं मेरे को। बोला अब बच्चे इसको पढ़ना है, फेंकना नहीं है। मैंने बोला ठीक है बाबा। फिर मैंने वो पुस्तक लेके देखी तो फर्स्ट पेज खोलते ही संत रामपाल जी महाराज की तस्वीर थी। उसके बाद में जो उनके 21 नियम दे रखे थे उन्होंने पढ़ा। उनको पढ़ने के बाद में मेरे को डर लगा, अगर मम्मी पापा लड़ेंगे। फिर मैंने उनको बंद करके पुस्तक को, मेरी जितनी भी पुरानी पुस्तकें थी उनके बीच में रख दिया। फिर उसके बाद मैंने देखा ही नहीं। फिर ये जब जैसे भी हमने 2016 के अंदर जब बटाई लिया था रामनगर के पास में, तो एक भगत ने हमारे को गुरुजी के बारे में बताया, सब कुछ बताया, पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत के बारे में बताया। तो मैंने वो गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक भी ली इनसे, भक्तों से। फिर मैंने मिलान किया तो मेरे याद आ रहे थे कि ये मैंने नियम पढ़े हुए हैं, मेरी ये पुस्तक पढ़ी हुई है, कहाँ पढ़ी है, कहाँ कब पढ़ी है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे मैंने भक्तों को फ़ोन किया, वो भगत जी मैंने पुस्तक पहले पढ़ भी लिया है। फिर उन्होंने बोला भाई याद करो भगत जी क्या कौन सी पुस्तक थी, यही थी कि दूसरी थी। मैंने धीरे धीरे याद किया तो पुस्तकों को छेड़ने लगा तो मेरे को ज्ञान गंगा के बारे में याद आया। तो ज्ञान गंगा निकली, वो पुस्तक भी निकाली। और उसके बाद में मैंने इस आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे को पढ़ा। और जो भक्ते के इंटरव्यू दे रखे थे उसमें उनको पढ़ा। मेरे जो दुख थे मेरे साथ, उनसे भी ज़्यादा काफ़ी दुख थे उन भक्तों के जो उनमें इंटरव्यू दे रखे थे। तो मैंने आध्यात्मिक ज्ञान को समझ के फिर संत रामपाल जी महाराज की ग्रहण की शरण में गया मैं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप 2017 में आए और संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद क्या आपके वो दुख दूर हुए? सर जी, मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे पिताजी को भी 15-20 साल से भूत प्रेत की बाधा थी। तो उनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में उनका भूत प्रेता की बाधा जो साया था वो हट गया। और मेरे को भी 2 साल से भूत प्रेता की बाधा थी, 2015 के आसपास की बातें हैं। तो तब मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में गया, तब से मेरे भूत प्रेता की बाधा हट गई। और मेरी माताजी के पेट में दर्द रहता था 4-5 साल से। तो उन्होंने खूब 3-4 ऑपरेशन भी करवाए हैं, पथरियाँ भी काफ़ी निकली हैं और हाथों का वो ऑपरेशन हुआ है, तब भी फ़ायदा नहीं होता था। जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में गई तब से उनका पेट का दर्द का गायब है। और जो वो भी नशा करती थी मेरी माताजी, बीड़ी तंबाकू ये पीती थी, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद में वो नशा भी छूट गया। सर, ये जो अभी 20 दिन पहले की बात है, 1 मार्च 2018 के अंदर जो बहरोड के अंदर सत्संग का प्रोग्राम था 4 मार्च 2018 का, तो उसमें 3 दिन पहले की सेवा चली हुई थी। तो हमने 2 मार्च 2018 को वहाँ पर सेवा के अंदर गए बहरोड। तो 3 तारीख को सत्संग के दौरान मैं पुस्तक सेवा कर रहा था चौक के ऊपर, जो दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है उधर उस पुलिया के नीचे। तो वहाँ अचानक पुस्तक सेवा करते करते 4 बजे की समथिंग मेरे बगल में छाती में दर्द आया। छाती में दर्द आने के बाद में मैंने, मेरे पास 2-3 भगत थे, उनको बताया भगत जी मेरी तकलीफ़ हो रही है। उन भगत जी ने बोला भगत जी टैबलेट ले लो, सुई लगवा लो, सामने मेडिकल है, संत रामपाल जी महाराज के जो चन्नामत जो देते हैं अमृत धारा वो पी लो,
सब ठीक हो जाएगा, परमात्मा दया करेंगे। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जो चन्नामत होता है वो भी पिया, उसके बाद टैबलेट भी ली 2, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक ट्यूब आती है वो भी लेके आए, उससे फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा होने लग गया। ज़्यादा दर्द होने के कारण फिर मैंने भक्तों के पास कॉल भी किया, भगत जी मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बिगड़ती जा रही है, मेरे को पता नहीं कैसा क्या दर्द है, पहले अचानक पहले ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ। फिर ये भगत जल्द से जल्द लेके गाड़ी लेके आए। गाड़ी लेके आने के बाद मेरी तकलीफ़ ज़्यादा और बिगड़ गई थी, तो भगत भी जो मोटरसाइकिल लेके आए थे वो घबरा गए। भगत जी हम नहीं ले जा सकते और हमारे से सिटी के अंदर गाड़ी भी नहीं चलाई जा सकती स्पीड पर, आपको तो फ़ौरन जल्दी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। तो वहाँ पर एक भगत राजेश दास बहरोड के, उनके पास गाड़ी थी, तो उन्होंने फ़ोन किया, वो भगत जी गाड़ी लेके गए। गाड़ी में मेरे को लिटा दिया और पवन दास भगत जी रामनगर के वो मेरे साथ थे। और जब वो गाड़ी में भी लिटा कर मेरे को ले जा रहे थे हॉस्पिटल की तरफ, तब रास्ते में मैंने खूब उल्टी की, उल्टियाँ हुई काफ़ी, आप 1 लीटर जग भर लो, इतनी उल्टी हुई और कुछ भी नहीं, पानी था नहीं रहा। और फिर हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचते ही मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद में मेरे को पता नहीं था, एक भगत जी था मेरे साथ, वो मेरे साथ आए हुए हैं, वो आपको आगे के बारे में बताएंगे भगत जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर पवन दास। पवन जी, अभी आपके मित्र रूपेश जी बता रहे थे कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुई, ये बेहोश हो गए, आपने इनको संभाला और आप इनको हॉस्पिटल में लेके गए, तो वहाँ पर क्या हुआ? सर इन्होंने मेरे पास फ़ोन किया, तो फ़ोन करते ही मोटरसाइकिल लेके गए, तो इनकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मोटरसाइकिल पे जाने के काबिल नहीं थे, क्योंकि भीड़ इतनी थी बाज़ार में। फिर फ़ोन किया हमने राजेश दास के पास, तो वो गाड़ी लेके आई। गाड़ी में लेके गए तो हॉस्पिटल ले जाते इनकी ऐसी कंडीशन हो गई कि संभालना मुश्किल हो गया। जैसे डॉक्टर के पास जैसे तैसे करके ले गए अंदर, तो डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको जल्दी से जल्दी आप पहले तो ईसीजी करवाओ। ईसीजी करवाने के बाद मेरे पास इनको मत लेके आना, सिर्फ रिपोर्ट लेके आना, इनको रेफ़र करना है या आप जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ। जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि ईसीजी करवाओ, तो ईसीजी करवाई। ईसीजी को हम लेके डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर को दिखाई, बिल्कुल जीरो आ रही थी। रेफ़र के लिए बोल दिया कि इसको जयपुर ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, इसमें इसको जल्दी से जल्दी आप वहाँ पहुँचा सकते हो, इसकी नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं आ रही। डॉक्टर ने जैसे देख लिया कि भाई बिल्कुल जीरो रिपोर्ट, नब्ज़ नाड़ी कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद में सुमरन जैसे संत रामपाल जी महाराज से अर्जी लगवाई, तो इनको होश आया। तो डॉक्टर भी एकदम से अचंभित रह गए कि ये क्या चमत्कार है, एक तो रिपोर्ट 0-0 बता रही है और एक इनको आधे घंटे में ही होश आ गया, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तो चमत्कार को देख के सारे डॉक्टर सारे अचंभित रह गए कि ये तो कोई बहुत बड़ा चमत्कार है, वो ये संत रामपाल जी महाराज का चमत्कार है, जो कि हम सतभक्ति करते हैं। और इन्होंने को जीवन दान दिया, एक मौत के मुँह में से निकाला इनको, रूपेश दास जी को। तो सर पवन जी ने बताया कि आपको आधे घंटे के लिए मृत घोषित कर दिया गया था, तो जैसे ही आपके मित्रों ने जब संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाई तो वहाँ से जवाब आया, तो आप आधे घंटे बाद फिर से होश में आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ? सर जब भगत लोग बता रहे थे मेरे को, आपके संत रामपाल जी महाराज के पास अरदास लगाने के बाद आपको आधे घंटे बाद होश आया। होश आने के बाद में जब डॉक्टर साहब को ये बातें बताई, तो डॉक्टर साहब बोले, भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या एक चमत्कार है, कुछ भी हो, आप ऐसा करो जल्द से जल्द उस मरीज़ को लेके आओ मेरे पास, मैं एक इंजेक्शन लगा देता हूँ और आप इसे जयपुर या दिल्ली ले जा सकते हो। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये बात। मैं जिस टाइम गाड़ी में था, जब भगत लोग मेरे को गाड़ी में लेने के लिए आया, तो मैंने भगत को बोला कि भगत जी आप मेरे को छोड़ दो, मैं खुद चल के जा सकता हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है, मेरा दर्द भी नहीं है और तकलीफ़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जैसे मैं पैदल चल के गया डॉक्टर के पास, जैसे रूम के अंदर गया, तो डॉक्टर साहब मेरे को देख के हैरान हो गए, ये अभी आया था वही मरीज़ है क्या? जब वो भगत लोग बोले हाँ सर ये वही है। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल, मेरे कोई तकलीफ़ नहीं है। वो उससे बोला कि भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या, कुछ भी नहीं है, तो आप ऐसा करो, आप 5 रुपये का इंजेक्शन है वो लगवा लो और इसको लेके जाओ, मैं गोली दवाई भी नहीं दे सकता, मेरे समझ में नहीं आ रहा, समझ से बाहर है। तब ये भगत लोग मेरे को टीकाकरण के लिए इंजेक्शन के लिए गए, तो एक कंपाउंडर ने जल्द से भी मेरे और कहीं लगाने के बजाय मेरे खवे के अंदर यहीं पर ही जल्द से जल्द इंजेक्शन लगा दिया। और उसके बाद मैंने भक्तों को बोला अब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, चलो सेवा करेंगे। तो बहुत लोग बोले कि भाई ठीक है तू आराम कर, सेवा तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मैंने बोला संत रामपाल जी महाराज की शरण में जीवनदान, मेरे को दूसरा जीवनदान मिला है तो मैं सेवा करूँगा, मैं सेवा से नहीं डटूँगा। तब वो भगत ने बोले चलो ठीक है, घर पर ले चलते हैं तेरे को। घर पर लेके गए। घर पर मेरे को उन्होंने भंडारा कराया शाम को। जो मेरे को चढ़ना मत था वो दोबारा चढ़ना मत दिया परमात्मा की शरण में। फिर बाद में मैंने भाई आराम भी किया। सुबह फिर वापस सत्संग के दौरान 4 मार्च 2018 को दिन में सत्संग का प्रोग्राम था, वहाँ पुस्तक सेवा, फिर से पुस्तक सेवा में मेरा नंबर आ गया। पूरे दिन पुस्तक सेवा की मैंने, और ये भगत जी मेरे सबसे बड़ा लाभ था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए और आपको जीवन दान भी मिला। तो जो लोग आज दुखी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी, मैं संदेश तो नहीं दे सकता। परमात्मा की शरण से मैं हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, आध्यात्मिक ज्ञान पाओ, और जो भक्ति शास्त्र विधि द्वारा बताते हैं वो भक्ति करो, और जो सब बड़ी बड़ी जितनी बीमारियां हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहे तो वह कैसे आ सकता है? बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन चल रहे हैं उन पर। तो उनके नीचे एक लाइन आती है पट्टी, उस पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं आश्रम के, उन पे कॉल करो आप। उन नंबरों पर कॉल करने के बाद में आपको जहाँ आपसे फ़ोन कर रहे, कहीं से भी कर रहे हो, आपको जगह बता दी जाएगी और नामदान केंद्र बता दिए जाएंगे। आप वहाँ जाके फ्री में, मुफ्त में नामदान केंद्र पर नाम दीक्षा ले सकते हो। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।